कोई चैनल जो है ना, आज तक हो गया, एबीवीपी हो गया, कभी कोई डीटीसी के कर्मचारियों की आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो अब तो बीजेपी की सरकार है तो पैसे मिल रहे हैं सबको। बीजेपी की तो उससे भी बेकार है। वो 2 महीने में दे रहे थे, 2 महीने में न दे रहे। 5 रुपये कर देना चाहिए महिला का टिकट। 2010 से लगे हुए हैं, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पर ही हैं। रिवर्स से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो कोई सैलरी टाइम पे नहीं आई, 5-5 6-6 महीने रुक जा। सैलरी नहीं दे रहे, अभी ये सैलरी नहीं आई हमारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और फिलहाल मैं दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर पर हूं। और पिछले रिपोर्ट में मैंने दिखाया था कि जो फ्री सुविधाएं महिलाओं को मिल रही थी उससे वो कितनी सहमत हैं और असहमत हैं। और काफ़ी महिलाओं ने और पुरुषों ने ये बताया था कि शायद एक कारण ये भी है कि जो फ्री है उस फ्री के चक्कर में जो ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं या जो लोग भी कर्मचारी हैं डीटीसी के, उन्हें बराबर जो है वो सैलरी नहीं मिल पा रही है। और इसी के चलते मैंने ये दूसरी एक रिपोर्टिंग की है जिसमें मैंने ज़्यादातर ड्राइवर को और कंडक्टर से स्पेशल तरीके से बात किया है और ये जानने की कोशिश की है कि इस चीज़ का उन पर कितना ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्या उन्हें सैलरी टाइम पर मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो इस रिपोर्ट को आप कंटिन्यू कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कह रहे हो, क्या कह रहे हो? सैलरी नहीं दे रहे, अभी ये सैलरी नहीं आई हमारी। कब से सैलरी नहीं आई? दीपावली पे, इस पे, होली पे कहाँ सैलरी आई है? कौन रोक रहा है सैलरी? हैं? ये डिपो वाले ना दे रहे। तो अब तो बीजेपी की सरकार है तो पैसे मिल रहे हैं सबको। बीजेपी की तो उससे भी बेकार है। वो 2 महीने में दे रहे थे, 2 महीने में न दे रहे। अरे आप तो ड्यूटी करते हो बीजेपी कह रहा खजाना खाली होगा यहाँ की है, खजाना खाली है। सही बताइए, सैलरी नहीं आ रही है? नहीं आई है, सैलरी नहीं आई है त्योहार पर हमारी। कंडक्टरों की आई है, ड्राइवरों की नहीं आई। हाँ। ये तो बड़ा अजीब लगा जान के। कब से नहीं आई सैलरी? ये इसी बार नहीं आई, पहले भी? पिछले महीने की कहाँ आई है? अभी इस बार की तो अगले महीने आएगी। अभी तो पिछले महीने की नहीं आई, त्योहार पे भी नहीं आई। अच्छा, आपको लगता है ये जो फ्री बस जो चल रहा है फ्री का भी कारण है? और वही तो कारण है सारा। फ्री बंद हो जाना चाहिए। और का बंद होना चाहिए फ्री। हम जानना ये चाह रहे हैं कि क्या आपकी सैलरी वगैरह टाइम पर आ रही है? अभी तो कोई सैलरी टाइम पे नहीं आई, 5-5 6-6 महीने रुक जा। अब आई है 2 महीने की। कितने महीने बाद आई है सैलरी? 5 महीने बाद। फिर ये 5 महीने से कैसे चल रहा था? बस ऐसे ही चल रहा है, उधार सुधार ही, इधर से उधर से। तो आपकी भी सैलरी डीटीसी से ही आती है ना? हाँ, डीटीसी डिपार्टमेंट हमारे हेडक्वार्टर को देता है, हेडक्वार्टर हमें देता है। तो सैलरी जब डिले हो रही है, 3 महीने 4 महीने की नहीं आ रही है, तो कोई डिपार्टमेंट तो होगा जहाँ आप कंप्लेन करते होंगे या बोलते होंगे? हम तो अपने डिपार्टमेंट को बोले हैं, वो डीटीसी को बोलते हैं कि डीटीसी से फंड नहीं आया। डीटीसी बोले हमने फंड दे दिया, अब कहाँ जाएं बताओ। तो अभी कितने महीने बाद सैलरी आई है? 5 महीने बाद सैलरी आई है। और वो ये भी कितने महीने की सैलरी थी? वो भी त्यौहार निकलने के बाद। अच्छा, नवंबर से रुकी हुई थी, नवंबर दिसंबर की आई है, फिर जनवरी से रुकी हुई है। तो 2 महीने की सैलरी आई है अभी या 3 महीने की? 2 महीने की। और अभी कितने महीने की रुकी हुई है? अब तीसरा महीना चल रहा है ये। तो ये शुरू से इसी सिस्टम में चल रहा होगा ना? पहले दिवाली पे 6 महीने की रोकी थी, अब क्या होली पे 6 महीने की रोक दी। अच्छा, नहीं मिला। आप लोगों की सैलरी तो टाइम पर आ रही होगी? सैलरी तो टाइम पा रही है, तो ना सैलरी कुछ भी, हाँ? सैलरी तो कुछ भी नहीं है। 700-800 रुपये रोज दाढ़ी दे रहे हैं, ना रेस्ट है। जो ड्यूटी करेंगे पैसे देंगे नहीं, टाड़। उन्होंने कहा था। आप पक्के नहीं है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे। अच्छा, ड्राइवर भी पक्के नहीं है काफ़ी? बहुत ज़्यादा। कब से कर रहे हैं आप काम? 10 साल हो गए, 10-12 साल हो गए। डीटीसी चला रहे हैं 10-12 साल से? डीटीसी और पक्के नहीं है? नहीं। और अब भाई कंडक्टर है, ये भी अच्छी कॉन्ट्रैक्ट का है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे है? हाँ, तो ज़्यादातर लोग कॉन्ट्रैक्ट पे ही हैं क्या? ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट पे है। दाढ़ी देते हैं, जो गाड़ी चलाएंगे तो पैसे देंगे नहीं, टाड़। केजरीवाल ने तो पहले बोला था पक्का करेगा, उन्होंने किया नहीं। नहीं किया उन्होंने, तो तनख्वाह भी बोल के दे, बढ़ाने को भी नहीं बढ़ाई। खैर, अब तो उनकी सरकार भी नहीं रही। अब तो सरकार भी नहीं। बीजेपी से क्या उम्मीदें हैं? देखते हैं, करते हैं क्या होता है तो अभी। डबल इंजन की सरकार है, हाँ, देखते हैं क्या होता फर्क है। पड़ेगा? उम्मीद तो है, उम्मीद है, उम्मीद है। शोर नहीं है? शोर नहीं, उम्मीद ही है बस। शोर करके क्या करेंगे, उम्मीद ही है बस। अगर बढ़ जाएगी तो बच्चे पढ़ जाएंगे, नहीं तो डाल। अच्छा, ये जो बोल रहे हैं कुछ लोग कि ये जो फ्री बस है जो महिलाओं के लिए फ्री है, शायद ये भी कारण है कि फंड नहीं है, इसकी वजह से आप लोगों की सैलरी टाइम पर नहीं आ रही है। आपको क्या लगता है? नहीं, हमारे तो सैलरी टाइम पे दे रही है, हमारे तो टाइम पे आ रही फ्री सैलरी। बस से आपको कोई दिक्कत? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है फ्री बस की वजह से फंड नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ। रिवर्स से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तनख्वाह सेम टाइम पे आनी चाहिए। तो ये एक बस में आप होमगार्ड हैं, आप ड्राइवर हैं, आप कंडक्टर हैं साहब, कब से कर रहे हैं नौकरी? 15 साल हो गए जी, पक्के हैं? कॉन्ट्रैक्ट पर है। 2010 से लगे हुए हैं, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पर ही हैं। एक सपना सा हो गया कि पक्का कब होंगे? अब ये तो सपना ही रह गया, मगर अब क्या करें। अब उम्मीद है
ओवर एज हो गए हैं, बस उम्मीद पे दुनिया कायम है, इसलिए अब तो किधर के भी नहीं रहे, ओवर एज हो कहाँ गए। अब वही बात है कि छोड़ कर जाएंगे कहाँ। तो दिहाड़ी पे चल रही है जिंदगी ऐसे तो। हाँ, पर डे का हिसाब है, जिस दिन आओगे उस दिन मिलेगी, जिस दिन नहीं आओगे उस दिन कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए कोई धरना प्रदर्शन वगैरह भी तो किया था बीच में आप लोगों ने? करा था, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। कमेटी भी बनी थी? कमेटी वगैरह बनी थी, आम आदमी पार्टी के टाइम पे सैलरी वगैरह बढ़ाने की बात हुई थी, बट वो कागजों में ही ऐसे ही रह गया, कहीं कुछ नहीं हुआ। हमें तो लग रहा है यार जो डीटी से आप लोग सरकारी, ज़्यादातर लोग जो बैठते हैं उनको लगता है यार सब सरकारी नौकरी वाले हैं, अच्छा खासा पैसा छाप रहे होंगे। कॉन्ट्रैक्ट पर ही हैं हम अभी। 10-12 साल हो गए। 15 साल मुझे हो गए। 15 साल आपको हो गए? 2010 से मैं लगा हुआ हूँ। और आपको कितने साल हो गए? 15 साल। 15 साल आपको हो गए। आप तो खैर बाद में लगे होंगे इसमें, क्योंकि नहीं। स्कीम भी बाद में आई थी होमगार्ड वाली। नहीं, हम पुराने थे, 15 साल बाद दोबारा लिए गए थे। अच्छा। हाँ, लेकिन हमें भी कभी 2 महीने बढ़ा देते हैं, कभी 6 महीने बढ़ा देते हैं, कभी 2 साल बढ़ा देते हैं, और तलवार गर्दन पर लटकी रहती है कहीं। अब 30 अप्रैल लास्ट डेट दे रखी है, अभी कोई उम्मीद नहीं है कि टाइम बढ़े या ना बढ़े। मतलब इस प्रकार से अगर चीज़ें चलेंगी, मतलब कम से कम आप लोग जब इतने साल से काम कर रहे हैं तो ये तो हो जाना चाहिए कि यार हमने 15 साल दे दिए हैं, अब जाके तो ये हो कि चलो ठीक है भैया रिटायरमेंट मिलेगा या फिर सरकारी नौकरी में ही रिटायर होंगे, उसका कुछ फ़ायदा हो। रेस्ट तो नहीं है, हैं? रेस्ट भी नहीं है। रेस्ट भी नहीं है, और रेस्ट करोगे उसके पैसे कटते हैं। हाँ, जो ड्यूटी करेंगे पैसे मिलेंगे नहीं जिस टाल। दिन आओगे दिहाड़ी मजदूर वाला हिसाब है, जिस दिन आओगे उस दिन आपके पैसे मिलेंगे, जिस दिन नहीं आओगे उस दिन खाली घर पे बैठे रहोगे। अच्छा, बीजेपी सरकार है, डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं लोग, क्या लगता है कि सरकार जो बीजेपी सरकार अभी आई है क्या वो सोचेगी आपके बारे में? क्योंकि केजरीवाल ने तो नहीं सोचा, इसीलिए 15 साल तक ये हाल रहा। सर देखिए, इतना टाइम निकल गया, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद पे ही लगे हुए हैं कि आज नहीं तो कल बाहर आएगी। अब ये देखते हैं कि कब तक आएगी। तो ये हाल है डीटीसी का, जहां महिलाएं एक तरफ ये कहती रहती हैं कि भैया हमें फ्री में मिलनी चाहिए, फ्री में मिल रही है, सरकार बदल चुकी है, लेकिन जब डीटीसी में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे बात करके पता ये लग रहा है कि भैया 15-15 साल से ये लोग काम कर रहे हैं और अभी तक ये लोग पक्के नहीं हुए हैं। पहले केजरीवाल जी ने कहा तो नहीं हुआ, अब डबल इंजन की सरकार है, उम्मीद है देखते हैं कि शायद कुछ परिवर्तन आए, और जिन लोगों ने अपने 15 साल जीवन के खपा दिए हैं शायद उनको एक मौका मिले जहां वो सरकारी नौकरी पाने के बाद ही रिटायरमेंट को पाते हैं। क्या हाल है साहब? बस ठीक है भाई साहब। क्या नाम है? आदेश कुमार। कब से कर रहे हैं ड्यूटी? ड्यूटी तो कई साल हो गए, पक्के हो गए? अभी नहीं हुए। कई साल हो गए पक्के नहीं हुए? अभी नहीं हुए, और कोशिश में लगे हुए हैं कि शायद ये सरकार पक्का कर दे। और पिछले जो आदसी थी उन्होंने वादा किया था, कि ग्रेड पे और डीए लागू करेंगे। क्या फिर से बताइए? ग्रेड पे और डीए, मतलब जो ग्रेड होता है एक चालक का और परिचालक का, वो लागू करेंगे, और डीए जो हर साल में 2 बार अनाउंस होता है, हो गया वो लागू? कि फाइल बनी, फाइल एलजी के पास गई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि 1-2 महीने में लागू हो जाएगा, लेकिन तब तक सरकार एलजी ने साइन नहीं किया। साइन नहीं किया और सरकार वो गिर गई, तब तक दूसरी सरकार आ गई। अब तो एलजी भी उन्हीं का है, सरकार भी उन्हीं की है। अब तो एलजी भी उन्हीं का और सरकार भी उन्हीं की, डबल इंजन की सरकार है। अब देखो रेखा मुख्यमंत्री क्या करते हैं यहाँ, रेखा गुप्ता। क्या उम्मीद है इस बार? देखो उम्मीद तो अभी तो हम लोगों ने प्रस्ताव नहीं रखा है, अभी जाएंगे हम लोग, मिलेंगे उनसे। जो भी आपकी सैलरी है समय पर आती है? हाँ, हमारी सैलरी समय पे आती है, लेकिन जो सैलरी मिलना चाहिए, जैसे जो स्थायी चालक हैं, स्थायी, उनको 50-55 हज़ार रुपये ग्रेड और सैलरी मिलती है, लेकिन जो हम लोग संविदा पे, उनको काम सेम है लेकिन तनख्वाह में बहुत डिफरेंट है, डबल का फ़र्क है। तो अभी सरकार से उम्मीद है कि ये पक्का करे और ग्रेड पे डीए लागू करे हमारा। धन्यवाद। तो इस समय सभी लोग मतलब ठेके पे हैं या कुछ लोग पक्के भी हैं? नहीं, 4600 ड्राइवर कॉन्ट्रैक्ट पे है, और जो पहले से भर्ती हुए हैं वो सारे पक्के हैं। पक्के हैं? हाँ, अभी 4600 हैं जो संविदा पे हैं। अभी आप सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या क्या चाहिए? सरकार से हमारी उम्मीद ये है कि हमारी जो फाइल एक लगी हुई है, जो पिछली सरकार ने बनाई थी, आदसी ने बना के भेजी थी, कि ग्रेड पे और डीए 32-33 हज़ार रुपये ड्राइवर का ग्रेड लागू किया था, और कंडक्टर का 28 हज़ार रुपये। तो वो इस सरकार से हमारा निवेदन है कि वो हमारा पिछले सरकार से जो प्रस्ताव पास हुआ था वो लागू करें, कंटिन्यू कर दिया जाए। हाँ, उसे कंटिन्यू कर दिया जाए। मतलब हाँ, डिमांड कर रहे हैं। हाँ, जो फाइल बन के तैयार हुई थी, एलजी साहब के पास पहुंची थी, उसको लागू किया जाए। क्या नाम है आपका? आदेश कुमार। अन्यथा आने वाले दिनों में हम उनसे अपनी डिमांड करेंगे और जाके अपनी बात उम्मीद तो है इस बार सरकार मजबूत है, हाँ, तो शायद आपको उसका फायदा मिले।
करना चाहिए इनको। अच्छा, ये जो DTC महिलाओं को कर्मचारी जो महिलाओं को फ्री मिलता है, हाँ। आपको लगता है इससे जो आप लोग काम कर रहे हैं आपका नुकसान होता है? हमारा कोई नुकसान नहीं इसमें, फ्री आती है और हमने टिकट कुछ लेती है और महिलाओं चली जाती है। का और पुरुषों का इंटरव्यू किया था बस हाँ। में, तो उन्होंने कहा कि इसीलिए शायद आप लोगों का पैसा बढ़ नहीं रहा है और आप लोगों को सैलरी नहीं मिल रही। हो सकता है कि इससे कुछ फर्क पड़ रहा हो, जो फंड इन हम लोगों के ऊपर लागू करना चाहिए, खर्च करना चाहिए, पैसा बढ़ाना चाहिए, वो पैसा महिलाओं को उसमें खर्च हो रहा है टिकट में। हाँ, क्या इतनी लगता है महिलाओं के लिए फ्री बंद होना चाहिए, चलते रहना बंद चाहिए? ना हो, लेकिन कम कर देना चाहिए, 5 रुपये कर देना चाहिए महिला का टिकट, हर महिला की 5 रुपये। मतलब बिल्कुल फ्री नहीं होना चाहिए, एक मिनिमम रेट रखा मिनिमम, हाँ 5 रुपये रख दें, 10 रुपये किसी को। अगर बिल्कुल फ्री है तो उससे क्या प्रॉब्लम? बिल्कुल फ्री में क्या है, जिसको नहीं जाना है वो भी जा रहा है, इसको 2 स्टैंड जा रहा है वो 4 स्टैंड जा रहा है, 2 स्टैंड जाना है वो 4, जिसको आगे उतरना है उतर ही नहीं रही है, महिला पूरे दिन घूम ही रही है। तो हम स्टैंड लास्ट तक पहुंच जाते टर्मिनल, तब भी बैठी, कहाँ आ गए, अच्छा आ गए, चलो ठीक है वापस उतर वापस जाते चलेंगे। हैं। हाँ कोई बात नहीं, वापस चले जाएंगे अभी। तो शहर हो गया, शहर सपाटा उससे सब है। क्या है ना, आदमी को डर ही नहीं है कि कहाँ जाना है कहाँ आना है, महिलाओं को जहाँ बैठी हैं जहाँ जा रही जा ही रही है। मतलब एक 5 रुपये कम से कम मिनिमम लागू करना चाहिए। हाँ। चलिए, धन्यवाद। साहब जी, सैलरी आ रही है टाइम पे? आ रही है सर। इस बार 2 महीने की आई, 3 महीने की आई है? नहीं, सैलरी हमारी टाइम पे आती, कोई बात नहीं। 2 महीने की आई है ना इस बार? तो सैलरी आती है टाइम वगैरह पे, टाइम पे आती है सैलरी वगैरह, कोई दिक्कत तो अभी मैंने और होम गार्ड से बात किया था, उन्होंने ये बताया कि शायद 2 महीने या 3 महीने की रुक जाती है, उसके बाद आती है। आपका भी ऐसी है या फिर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है अभी। आपकी मंथली फी आ जाती हाँ। तो कोई चैनल जो है ना, आज तक हो गया, APBP हो गया, कभी कोई DTC के कर्मचारियों की आवाज़ नहीं उठाते हैं। और DTC और जो सरकार जो है ना, बोल नहीं सकते किसी को, क्योंकि अभी हाँ, नौकरी चल रही है, जो वो भी लोग ना चली जाए। सही बात है, डर है आप लोगों को, हाँ डर होना भी यही चाहिए। होता है, क्योंकि आपका और- परिवार तो इसी से पल रहा है। अभी यहाँ पे सरोजिनी नगर में एक अभी धरना हुआ था, मिनिस्टर थे अशोक गहलोत, उन्होंने क्या किया था कि महिला डिपो बनाने की घोषणा की थी। वहाँ गए, रंगाई पुताई हुई, और वो उस दिन जो है वहाँ पे महिला डिपो घोषित करने गए थे, लेकिन उसी दिन क्या हुआ कि धरना हो गया वहाँ पे, ठीक है, तो फिर उस दिन हड़ताल हो गई। Discontinue हो गया। हाँ हड़ताल हो गई, फिर वो कैंसिल हो गया। नहीं, मैं आपसे बात कर रहा था, कुछ मतलब होमगार्ड लोगों से बात हुई है, उन्होंने मतलब करीबन हमने 10-15 लोगों से बात करी है अभी थोड़ी देर पहले। वो लोग कह रहे हैं जो सैलरी है वो होल्ड करके आती है, तो आपकी हर महीने आती है, आपकी भी होल्ड हाँ करके ठीक है, कोई सैलरी का कोई मुद्दा नहीं है हमारे ऊपर। सैलरी आती है हाँ, सैलरी वगैरह आ जाती है टाइम पे, कोई दिक्कत वाली बात टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं। कितने घंटे की ड्यूटी होती है आपकी? 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 8 साढ़े घंटे 8 की हाँ। ड्यूटी है। छुट्टियाँ? हाँ, रेस्ट मिलते हैं 2 महीने में। उसके पे होते हैं? नहीं, उसका पे नहीं होता हमारा। जो रेस्ट मिलता है उसका पैसा नहीं मिलता? नहीं, उसका पैसे वगैरह नहीं है हमारा। आपको जो रेस्ट मिलता है उसका पैसा? नहीं मिलता है, रेस्ट का पैसा नहीं मिलता है। ये तो दिहाड़ी पे हो गया। हाँ एक तरह से, जो काम करते हैं उसी दिन का सैलरी है, हाँ। तो एक दिन काम करते होंगे, एक दिन रेस्ट होता होगा आपका? नहीं, हफ्ते में एक रेस्ट है। हफ्ते में एक रेस्ट है। हाँ, सबका अलग अलग सिस्टम है मेरे को लग रहा है, सबका अलग अलग है। क्योंकि मैंने अभी बात किया था, गुड़गांव की गाड़ी चलाते हैं शायद, उन्होंने बोला कि एक दिन काम करते हैं, एक दिन रेस्ट होता है। ना ऐसा नहीं है, वो कुछ और बताया होगा, लेकिन हफ्ते में एक रेस्ट आप कोई भी दिन ले सकते हो, मतलब एक फिक्स करा लो रेस्ट कि हमारा ये रेस्ट, continue रहेगा। हाँ वही कंटिन्यू रहेगा। चलिए, धन्यवाद। तो तमाम लोगों से और DTC के जो कर्मचारी हैं उन लोगों से बात करके ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ये फ्री का कितना ज़्यादा असर इन पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, और क्या ये फ्री बसें कंटिन्यू रहनी चाहिए या फिर मिनिमम एक अमाउंट लिया जाना चाहिए। और जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली सुरक्षित है और दिल्ली में महिलाएं फ्री में जो सफ़र कर पा रही हैं, क्या उन लोगों के लिए सरकार कुछ अलग सोच पा रही है या नहीं, यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।